यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के 8वें भाग को। यदि आपने उससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी चैप्टर के लिंक को सीरियल से मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, 59 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है। क्या कह रहा सवाल में? कह रहा निम्न परिपथ में धारा I1, I2 और I3 के मानों की गणना कीजिए। आइए क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए बच्चों, ये चित्र नंबर ए है। अभी इसी सवाल का चित्र नंबर एक बी है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें क्या करना है? इसमें I1, I2, I3 के मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, सबके मान निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लूप लेना पड़ेगा। जैसे ये हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। मान लीजिए घड़ी का विपरीत दिशा है। कौन सा बेटा? घड़ी का विपरीत दिशा हमने लिया है। तो यही आप इसमें भी ले सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसमें आप चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक बच्चों, प्रथम नियम क्या कहता है? सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो बच्चों आपको इसमें करना क्या है? देखिए, आई में आर का गुणा करना है और आई के डायरेक्शन को देखते हुए और इक्वल टू में ई लिखना है, जो बैटरी का विद्युत वाहक बल है। अगर हम इसमें एक लूप अगर लें, लूप क्या है? लूप हम उठा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लूप ए बी सी, ए डी सी बी ए में, तो इस एरो के अनुसार चलेंगे तो क्या है? ए डी सी बी ए में इसमें क्या करोगे? जो हम यहाँ से आ रहे हैं, मान लो, या तो इधर जा रहे हैं या तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, कहीं भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको यह बता दें, जो ये आप इसमें किरचॉफ के नियम के अनुसार लगाएंगे तो आप इसमें राउंड करेंगे तो आप इस पॉइंट से भी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम आ रहे हैं। आप बताइए, आप यहाँ से आ रहे हो, आपको धारा क्या मिली? I1। तो I में किसका गुणा किया गया? R का। तो I1 में हम गुणा कर रहे हैं R। तो इस लाइन में जो I1 करंट है और इसमें जो धारा है वो ओम। R क्या है? प्रतिरोध। तो R का काम कौन कर रहा है? 1 ओम। तो इसमें R का गुणा कर दिया हमने 1 ओम का। अब देखिए, उसी डायरेक्शन में हम नीचे की तरफ इधर जा रहे हैं, C बिंदु की तरफ, लेकिन यहाँ धारा की डायरेक्शन विपरीत है। देखिए, यहाँ तो मेरे डायरेक्शन में थी लेकिन इस पॉइंट में मेरे विपरीत है। इस वजह से हम इसमें क्या करेंगे कि जो करंट है इसकी जो डायरेक्शन है उसको हमें माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। डायरेक्शन को उल्टा होने के कारण इसमें हमें माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए I2 हो जाएगा *। अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर लगा देंगे, क्योंकि अब कोई आई नहीं बचा है, क्योंकि इस पूरे चक्कर में केवल एक I1 था, एक I2 जो कि हो चुका है। बराबर में हम इसमें लिखेंगे, देखिए किरचॉफ के नियम के बराबर में क्या है? सिग्मा ई। इस वजह से हमें बराबर में भी सिग्मा ई लेना पड़ेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में जब हम आएंगे तो ई जो है हमारा 3 वोल्ट है, लेकिन इधर हम जा रहे हैं तो मेरे विपरीत होने के कारण हम माइनस लगाएंगे। अगर मेरे डायरेक्शन में होता तो हम प्लस कर देते, याद रखिएगा इतनी बात। तो इस वजह से यहाँ पर हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 1.5। अब हम आपको बता दें, इसमें आप मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो I1 कम I1 हो जाएगा। और ये एक बात और, दोनों तो प्रतिरोध 1 है, तो ये भी I1 माइनस I2 तो इक्वल में हो जाएगा। जब 3 से आप 1.5 माइनस करोगे कितना आएगा भाई? 3 से 1.50 जब आप लेस करोगे, माइनस करोगे तो 0 मन से जाएगा 0, एक कैरी लेंगे मतलब हासिल लेंगे। उस हासिल से आप 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ 2 बचा है, 2 मन से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा। तो देखिए 3 मन से 1.5 घटाएंगे तो आएगा ही 1.5 ही, मतलब 1.50 आएगा। आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे कि किरचॉफ का तो एक नियम हो गया, अब इस लूप में भी किरचॉफ का हम नियम लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लूप DEFCD, DEFCD में कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। आइए देखते हैं। किरचॉफ के नियम से, तो आप बच्चों यहाँ पर ज़्यादा ध्यान किरचॉफ का नियम लगाने जा रहे हैं हम। सिग्मा वही लगाएंगे, सिग्मा
क्या है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पर कि आई में आर का गुणा किया गया, हम इस सी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे चलना, ठीक है। हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे देख राउंड करेंगे, गोले घूम घूम घोलेंगे, कौन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमें, ऐसे घड़ी भाई ऐसे चलती है, ऐसे चलते हम उसके विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो जब हम सी पॉइंट से निकलेंगे तो यहाँ पर करंट हमें I2 मिलेगा, तो हमने I2 लिख दिया। अब इनटू में क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध। अब जो यहाँ पर प्रतिरोध है वो 1 ओम है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पर आए, देखिए यहाँ पर I3, लेकिन कोई भी प्रतिरोध जो रजिस्टेंस है वो नहीं लगा हुआ है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम ई से एफ तक जाएंगे। तो ई से जब एफ तक हम जाएंगे तो यहाँ पर यही I3 तो यहाँ पर से गुजरेगा। तो I3 क्या है बेटा, मेरी डायरेक्शन में है। जब कोई धारा मेरे डायरेक्शन में होता तो उसे हम प्लस में लिखते हैं, तो ये क्या होगा, I3 होगा। इसका जो गुणा करेंगे आर, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम है, इस वजह से मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। तो इसके बराबर में जो हम विद्युत वाहक बल जो हमारा है वो 1.5 है, तो इसको लिख देंगे 1.5 वोल्ट। हम माइनस करेंगे तो कोई भी इधर सेल नहीं लगा गया है, इस वजह से हम 0 को लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी है। अगर बैटरी नहीं लगी है तो इसका मतलब कोई विभव भी नहीं होगा। जब कोई विभव नहीं होगा तो क्या मानेंगे, 0। या तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अगर होता तो हम जोड़ दें, लेकिन 0 को आप जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, I2 होगा, ठीक है बच्चों। एक बात और बता दें मैं आपको, ये I2 होगा, अच्छा। और ये क्या होगा, 3 एकम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2I3 इक्वल में 1.5, समीकरण ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ आ गई बच्चों, कि जो I3 है, आपको बता दें चित्रानुसार, अब ध्यान से आप देखिए, जो I3 है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा ना भाई। इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो I3 हो जा रहा है। इस वजह से जो I3 है वो किसके इक्वल होगा, वो I1 और I2 के बराबर होगा। इस वजह से हम इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट करेंगे, मतलब मान लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, इस I3 को यहाँ से हमें गायब करना है। अगर यहाँ से हम इसको गायब कर दे तो ये इक्वेशन I1 और I2 में बन जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए I1 I2 में है, तो इनको हम सॉल्व करके I1 I2 का मान निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये I3 गायब कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस I3 का मान यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। किस, समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए रखते हैं। जब मान रखेंगे इसमें तो क्या होगा, तो बच्चों I2 तो रहेगा ही, +2। अब I3 के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, I1 + I2, और बराबर में क्या होगा, 1.5। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आइए करते हैं। I2 + 2I1 + 2I2 इज इक्वल टू 1.5। अब यहाँ पर दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2I1 + 2I3। देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये दोनों ऐड होगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3I2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2I1 और 2I2 और एक I2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3I2, मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 हो जाएगा। लेकिन अब इसको समीकरण हमें कुछ और मानना पड़ेगा, और इस समीकरण में 3 का, देखिए यहाँ पर I2 का जो कॉफिशिएंट है, जो इसका गुणांक है वो 3 है। इस वजह से समीकरण में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। आइए एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ते हैं। तो समीकरण जो 1 उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से ऐड कर दीजिए। तो आइए समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करने जा रहे हैं। जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3I1। अब इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो 3I2। और बराबर में जब इसमें आप 3 का गुणा करेंगे तो 1.5 4 4, या तो मल्टीप्लाई करके आप देख लेना 4.5 आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद नीचे इसको उतार लेंगे क्योंकि हमें इसको जोड़ना है। क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, I2 बराबर 1.5। तो आइए बच्चों यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके नीचे वाला पॉइंट जो है हम इधर लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है ना, तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट गया। 3 और I1 और 2I1 कितने हो जाएंगे, 5I1 हो जाएंगे हमारे हिसाब से। आइए इसको ऐड करते हैं हम, 3 और 2 5I1, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, जब इसको भी तो ऐड करेंगे, जब ये आधा 0 हो जाएगा, एक कैरी इधर आएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, या अप्रॉक्सी 6.0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/5। और अगर हम 6 में 5 का डिवाइड दें तो कितना आएगा, आके देख, अगर डिवाइड दें तो हमारे हिसाब से ये 1.2 एम्पियर आएगा। क्योंकि बच्चों वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसे हम लोग एम्पियर में लिखते हैं, ठीक है। तो उसे आप ए से भी लिख सकते हैं या AMP से भी लिख सकते हैं, या आप हिंदी में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में लिखना चाहते हैं। तो जो इसका करंट का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इतना याद रखिएगा। और आपको ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको नहीं गायब कर सकते। अगर ये छोड़ देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो ये I1 जो है वैल्यू हो चुकी है, लेकिन अभी हमें I2 भी निकालना है, I3 भी निकालना है। तो हम सोच रहे हैं इस I1 का मान अगर हम यहाँ रख दें, किस में, समीकरण 1 में, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। आइए समीकरण 1 में अगर 1 में रख दें तो हम I2 का मान निकाल सकते हैं। आइए रखते हैं 1.2। देखिए हमने I1 की वैल्यू रख दिया 1.2, माइनस है, उसके बाद I2 है बराबर में क्या है 1.50। अब हम यहाँ से एक काम करने जा रहे हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे, अब इसको हम उधर ले जाएंगे, लेकिन इसमें तो I जो 2 है वो माइनस में चला जाएगा ना। तो क्या हुआ, माइनस में जाने दो। अब जो कैलकुलेशन का नियम है तो उस नियम को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसका पालन आपको करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, इसको इधर लाइए। तो 1.2, बेटा एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो, आप 1 0 या 2 0 या 3 0 जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये इधर आके माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1.50 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। आप इसको घटा सकते हैं, देखिए ये कम है ये ज़्यादा है, तो इस वजह से बेटा माइनस का साइन आ जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 1 से 0 जाएगा 0, और 5 से 2 जाएगा 3 ना। अभी लेकिन 0 1 से 0 जाएगा 0। अब ये पॉइंट है पॉइंट, लेकिन ये ज़्यादा होने के कारण आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको I2 की वैल्यू जो मिल गई वो क्या मिली, माइनस का 0.30 एम्पियर। तो ये आपको मिल गया I2, ठीक है बच्चों। अभी सवाल तो लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत लंबा तो जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन को देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार कैलकुलेशन है और बहुत ही हम प्यार से इसको हल कर रहे हैं। इसके बाद हम अभी I3 का मान निकालना है। तो I3 का मान कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको समीकरण 3 में जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं समीकरण 3 में जाके। समीकरण 3 जो है हमारे साथ क्या है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या है 1.2, और माइनस होगा क्योंकि हम प्लस तो करना चाहते हैं, लेकिन ये वैल्यू माइनस में होने के कारण हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो एक काम करिए, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग, माइनस होता है ना। तो इसको लेस करो जल्दी से, और जैसे ही आप इसको लेस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अब इसको घटाएंगे, ऐसे समझो 12 से 3 घटा दो, अरे 12 से 3 जाएगा 9, तो 0.90 एम्पियर आएगा। तो बच्चों ये आपको मिल गया किसका मान, I3 का मान मिल चुका है। आप इसे प्यार से नोट कर लो वीडियो को रोककर। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 59 के दूसरे भाग मतलब V वाले पार्ट को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी I1 I2, ये I2 कैसे निकला बच्चों, हम आपको बता दें कि जो बैटरी लगी है E1, ये कौन सी धारा रिड्यूस कर रही है, I1 एम्पियर की धारा को हमें दे रही है, ठीक है। अगर ये I1 एम्पियर की धारा दे रही है और ये I2 एम्पियर है, ये दूसरे वाली बैटरी जो E2 उससे निकल रही है। देखिए एक बैटरी ये, एक बैटरी ये है जो समांतर क्रम में ऐड है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ये देख पास दिख रहा है आपको, इस पास में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम आपको यहाँ डायरेक्शन बना दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लगाने जा रहे हैं क्या, किरचॉफ का नियम। तो कैसे अप्लाई होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लूप तो बन नहीं पा रहा, आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, ए कुछ भी नाम आप पॉइंट को दे सकते हैं।
तो हम नाम नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट इस पूरे में किरचॉफ का नियम लगाने जा रहे हैं। आइए देखिए, तो लिखेंगे ए और बी लूप में तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, आई आर बराबर सिग्मा ई, यही तो होता है बेटा किरचॉफ का नियम। किसका नियम कहता है, आप आई में आर का गुणा करो और जैसे ओम का नियम होता है सेम वैसे होता है, बस इसमें क्या होता है बहुत सारे आई आर जो है वो सम, सिग्मा मतलब योगफल होता है, इतना आप समझिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस लूप में अगर हम मोशन करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझते हैं। अब इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट हो तो हमें करंट क्या मिल गया, I1, तो हमने I1 लिख दिया। अब उसी वाले पॉइंट में फिर से स्टार्ट करो, अब इस बार आपको क्या है, आर पता करना, प्रतिरोध। तो आप घूम रहे प्रतिरोध ये है, जो इस वाली लाइन होती है इसे हम लोग प्रतिरोध करती है, कितना है 0.5, ये कितना है 0.5, तो इसका जो प्रतिरोध है वो 0.5 है। ठीक है, अब आप यहाँ जा रहे हैं, देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना पड़ेगा हमें, घड़ी के विपरीत दिशा में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन मेरे विपरीत है। अब जब डायरेक्शन मेरे विपरीत होता है तो वहाँ पर हम करंट को माइनस साइन से शो करते हैं, इसका मतलब माइनस आएगा, यहाँ पर जो ये करंट होगा ये हमारा माइनस का होगा। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 का, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो इसका प्रतिरोध है वो है 1.5। अब बराबर में हम क्या करेंगे, बराबर में हम फिर से वहीं जहाँ से स्टार्ट पॉइंट किया था वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जब हम मोशन करेंगे तो इसकी जो बैटरी E1 है, आप चाहे यहाँ E1 लिखो या E1 की जगह 2.8 लिख सकते हैं। अब बेटा माइनस हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें पता है मेरे विपरीत, देखिए जब हम यहाँ से मोशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये डायरेक्शन मेरे विपरीत है, और मेरे साथ होती तो यहाँ हम प्लस लगा देते, मेरे विपरीत होने के कारण हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ा बच्चों, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। जो भी हो इसकी बैटरी 2 वोल्ट है ना, देखिए हमने इसको लिख दिया, तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखेंगे 2 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लेस करते हैं, ये घटाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 I1 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 I2 होगा। अब इसका जब इसको घटाएंगे तो आएगा, देखिए 2.8 से अगर आप 2 को घटाओगे तो 0.8 आएगा ना। अब यहाँ पर पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ लिख देंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करो बच्चों। जैसे हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो नंबर के बाद पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई नंबर भी नहीं है। तो ये जाएगा 5 I1, ये हो जाएगा माइनस का 15 I2, ये हो जाएगा 8। आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समीकरण 2 कैसे मिलेगा, इस वाली आकृति का नाम बताइए, ACDB, तो यहाँ लिखेंगे लूप, क्या लिखेंगे बच्चों, लूप ACDB में किरचॉफ का नियम लगाएंगे, क्या है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से देखिए आई में आर का मल्टीप्लाई किया है। अब इस पॉइंट से अगर हम घूमते हुए जाएं तो ऐसे हमें जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से फिर हमें इधर आना पड़ेगा, फिर ऐसे घूमेंगे, ऊपर ना जाना बच्चों। ठीक है, तो इसमें सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा आई का काम कौन कर रहा है, इधर से घूम रहे तो I2 है, I1 का काम क्या करना, सिग्मा नहीं लगाएंगे, सिग्मा माने जोड़ होता है, तो हम धारा लिखेंगे I2। तो देखिए यहाँ का जो करंट है वो I2 है, I2 में किसका गुणा किया गया है, 1.5 का, क्योंकि 1.5 प्रतिरोध है, तो आप गुणा कर सकते हैं 1.5 का। आप उसी डायरेक्शन में हैं अभी भी, है ना। तो यहाँ पर जो करंट है वो क्या है, यहाँ का जो करंट है वो आपका वो है प्लस डायरेक्शन में। कैसे पता, क्योंकि देखिए एंटी क्लॉक जो भी हमने डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन के डायरेक्शन में है, देख लीजिए सेम डायरेक्शन है ना, हम जा रहे हैं तो मेरी डायरेक्शन में धारा भी जा रही है। जब मेरी डायरेक्शन में धारा चलेगी तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, जब मेरे डायरेक्शन के विपरीत चलेगी तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, इतना आप याद रखिएगा। तो ये जो आपका है आपकी डायरेक्शन में तो I3 गुणे आर का मान 8 ओम बराबर में क्या है, सिग्मा जो आपका है बैटरी कुछ है ही नहीं, एक ही लगा है, तो इसमें घटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक ही सेल है, तो आप 1.5 लिख दो, 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसको क्या करेंगे आप, इसमें आप लिखिए क्या लिखे बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 1.5 I2 प्लस 8 I3 बराबर 1.5। समीकरण एक काम करिए, इसको अब एक काम करिए,
तो इसको समीकरण 2 मान लो, चलो मान लेते हैं। अब आगे आइए देखते हैं चित्रानुसार क्या लिखेंगे बच्चों। चित्रानुसार क्या लिखेंगे हम, चित्रानुसार मतलब आकृति के अनुसार हम चलना चाहते हैं। आकृति में वैसे क्या रहा बच्चों कि देखिए जो I3 है वो I1 और I2 के योगफल के बराबर है। ये चित्र कहना चाहता है कि I1 जो है I3 जो I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहता है। तो इस कंडीशन में I3 जो है I1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको आप समीकरण कुछ मान लो। क्या मान लें, 3 मान लें, ठीक है 3 मान लिया। अब लिखेंगे I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो एक काम करिए बच्चों, ये I3 है हमारे पास, I3 जो है मतलब इक्वेशन नंबर 3, तो इसको आप रख दीजिए समीकरण 2 में। आइए रखते हैं, तो ये I3 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे I3 की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 1.5 I2 प्लस 8 I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू है I1 प्लस I2, ठीक है I1 प्लस I2 बराबर में कितना है 1.5। अब इसमें क्या करेंगे हम 1.5 I2 रहेगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 I1 और प्लस 8 I2 हो जाएगा, बराबर में 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे आपको पता होगा। पहले हम 1 वाले लिखेंगे ना, 1 वाले कितना है 8 I1, और देखिए 2 वाले I2 वाले जब हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि एक ही बिरादरी के हैं, I2 ये भी है I2 ये भी है, लेकिन I1 से ऐड तो होगा नहीं। तो इस कंडीशन में जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 और आधा जोड़ेंगे 9.5, तो 9.5 आएगा I2, ठीक है इक्वल में 1.5। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं, ठीक है मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं बहुत ही आराम से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखें जो सेम गुणांक सेम कैसे होगा, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर के कॉफिशिएंट सेम करने में तो हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए ये 9.5 है तो ये 8 है, ये हम एक काम करें इसमें 1.5 का गुणा कर दे रहे हैं, इसमें 8 का गुणा कर दे रहे हैं, सबसे अच्छा। तो समीकरण तो इसमें नहीं हो पाएगा, 1 और 2 में हो पाएगा। तो एक काम करिए, तरीका कोई और नहीं निकल रहा है, तो इसमें 9.5 का गुणा करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, 8 5 का करें, ठीक है। तो समीकरण 1 में 8 का गुणा कर दो भैया, I1 और I1 का गुणांक हम सेम करने के लिए गुणा कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो एक काम करिए I1 में 8 का गुणा कर दीजिए, और समीकरण जो मेरे पास 4 है उसमें हम 5 का गुणा कर दे रहे हैं, और 5 का गुणा करने के बाद इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 8 का गुणा कर दो, समीकरण 4 में 5 का गुणा करके उनको ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में हम 8 का गुणा करेंगे, तो गुणा करिए। समीकरण 1 ये है, 8 का गुणा करेंगे 8 5 40 I1, बेटा जब 8 का गुणा आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा 15 8 120 I2 बराबर में फिर 8 का गुणा आप इसमें 8 में करेंगे 8 8 64। अब हम समीकरण 4 में भी गुणा करने जा रहे हैं, किस नंबर का बेटा, समीकरण 4 में 5 का गुणा करेंगे, तो करिए 5 8 40 I1 और 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्लस में आएगा तो 5 25 25 का 5 हासिल लगा 2 5 9 45 2 47, तो 7.5 I2 आएगा। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 5 75, 7.5 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है एक संख्या बाद। अब हम यहाँ पर साइन बदलेंगे सबको, देखिए कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। अब ये देखिए माइनस, ए भी माइनस और ए भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 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 आएगा, इसको जोड़ेंगे जब हम तो घटेगा ये ना, माइनस माइनस है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस से भी तो ये ऐड हो जाएगा ना। तो पहले एक काम करिए, कैसे इसको जोड़ेंगे, तो पॉइंट के पहले कुछ मतलब नहीं है तो 0.5 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 120 और 47, 20 इसमें और जोड़ेंगे तो 57 67, तो 167 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बराबर में ये घट जाएगा भाई 64.0 मान के आप इसको लेस कर सकते हैं वो 7.5 को। तो एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, तो यहाँ बचेगा 3। एक कैरी लेंगे, कैरी माने हासिल होता है बच्चों। तो एक जब यहाँ ले लेंगे कैरी मतलब एक हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 से 7 निकलेगा तो कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6.5 आएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ बचेगा 5। 5 तो बचेगा ना, कि कैरी लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा तो भी प्लस में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 56.5। अब यहाँ से I2 भी तो है बच्चों, यहाँ पर I2 तो हम भूल गए, क्या है I2। अब I2 का जब मान निकालेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा, माइनस का 56.5 और बटे में आएगा 167.5। तो एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब इसको चाहे 5 से काट दो या डिवाइड दे दो, 156 में किसका भाग देना है आइए देखते हैं। जब बच्चों इसमें आप डिवाइड देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आएगी माइनस का 0.3373 एम्पियर आएगा, ए आ जाएगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। इसके बाद जो हमारी वैल्यू बचती है वो क्या है, वो है I2 का मान तो आ गया, लेकिन हमें I1 का मान भी जो चाहिए। इसे आप एक काम करिए, समीकरण 2 में लिख दीजिए। तो लिखिए I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आइए बच्चों मान रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, I2 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 5I1 माइनस 15 I2 का मान कितना है, माइनस में है बच्चों, माइनस में है। तो एक काम करिए, ये वैल्यू रखने से सही नहीं पड़ेगा, हमें लग रहा बहुत ही ख़तरनाक वैल्यू आइए रखते हैं। तो कितना है 3 I2 का मान जो आया है वो थोड़ा दिक्कत में है बच्चों, क्या ये नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो गया, देखिए जब ये हम लूप लिए थे तो इस लूप में जो मेरा सेल था 1.5 नहीं 2 था, तो इस कंडीशन में बेटा आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो इसे आप काट के यहाँ 2 करेंगे, ये 2 है, क्या है 2 है, तो ये भी काट के यहाँ 2 कर देंगे, ये 2 होगा बच्चों। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसे हम वाइटनर लगा दे रहे हैं, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। जब 2 का इसमें कितना गुणन है, समीकरण 4 में किसका गुणा कर रहे थे, 5 का, तो 5 दूनी कितना होगा, 5 का गुणा करेंगे जब 2 में, 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आएगा बच्चों। ये थोड़ा कैलकुलेशन को हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, आइए कैलकुलेशन को हम दूर करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको बता दें हम, ये 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ भी 2 लिख देना, ये थोड़ी सी करेक्शन हो गई थी। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, तो ये 10 हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये 10। अब 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 54 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 54। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 के आसपास, ऐसे 54 ना, तो कितना आ जाएगा 54.0 मान सकते हैं। तो 54.0 मान सकते हैं, 54.0। ठीक है, इधर तो सही, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नीचे जाएगा तो फिर कितना जाएगा 0.5, 167 समथिंग, ये सही है नीचे वाला 54 है। जब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 3, यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 224, ये आ जाएगा, आप देख लेना आराम से भाग देखे। तो अब ये करेक्शन मान है, ठीक है। अब I2 का मान ये सही, यहाँ 4 कर लेना, बाकी सब सही है, यहाँ 2 कर देना, इसको हटा के यहाँ 2 कर देना, क्योंकि जो सेल है देखिए सेल E2 है ना, हमने इसको ध्यान दे दिया जो कि E2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 5I1 माइनस 15, तो 15 हमने लिख दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 15 हो गया है, क्यों 15 हो गया ये भी देखो, क्योंकि I2 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो I2 का मान ये है ना, I2 का मान कितना है, माइनस 0 कितना आएगा 3224। ठीक है, ये आएगा, और बराबर में क्या है, और रखा मान कहाँ पर है, ये भी तो देखो, दो समीकरण 2 में रखा है तो बराबर में 2 है, तो बराबर में 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, सॉल्व करके हम किसका मान निकालेंगे, I1 का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में नहीं 1 में रखो, तभी मज़ा आएगा, 2 में रखने से कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, और
I2 का मान रखोगे तो I3 का मान पहले निकलेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण किसमें, 1 में। तो 5 लिखा, I1 15, I2 का मान लिख दिया ये, और बराबर में कितना 8। तो यहाँ आप यहाँ 8 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 5I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, या प्रॉक्सी जब इसका गुणा करेंगे हम तो मेरा आंसर आएगा लगभग 4.836। क्या जाएगा 4. क्या आ जाएगा बच्चों 4.836 बराबर में 8 आ जाएगा। ये भी 8 है वह, ठीक है। अब इस सवाल को, इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो 5I1 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4.836। आप इसको लेस कर देना, घटा देना। जब आप इसको घटाएंगे तो कैसे घटाया जाता है आपको पता होगा घटाना। जब इसको आप घटाएंगे तो 3.164 आ जाएगा। जब यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3.164/5 आएगा। लेकिन जब भाग देंगे 3.14 में, 3.164 में जब हम 5 का डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.6328 एम्पियर आएगा। आप इसका डिवाइड देके देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अभी कैलकुलेशन तो हम यहाँ आपको बता नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर सवाल को बता रहे हैं कैसे उसको हल किया जाता है। तो ये मुझे I1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब I1 की जो वैल्यू आ गई, लेकिन हमें I1 और I2 की वैल्यू के अलावा I3 का भी मान चाहिए ना। तो I3 का मान बताने के लिए आप इसमें वैल्यू रख दो समीकरण 3 में। समीकरण 3 में I1 और I2, I1 I2 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या होगा, I3 बराबर I1 की वैल्यू कितनी है 0.6328 प्लस I2 का मान कितना है, माइनस में है, माइनस का 0.3224, ठीक है। और फिर I3 बराबर कितना है 0.6328 माइनस का 0.3224। इसको आप घटा दीजिए। जब इसको आप घटाएंगे तो क्या होगा, जब इसको आप घटाएंगे तो I3 का मान मिल जाएगा 0.3104 एम्पियर। यहाँ लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 60 पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 59 के चित्र में बी में 60वें नंबर सवाल में कह रहा है जो आपने ऊपर 59 नंबर 59 नंबर सवाल पढ़ा था उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको बदल के 1 ओम और 2 ओम कर दिया जाए। तो हमने देखो 1 ओम यहाँ 2 ओम कर दिया, बाकी पूरा सवाल ऊपर जैसा है। इस सवाल में ऐसा कह रहा है। तब I1 और I2 का मान बताइए। तो I1, ठीक है, I1 की वैल्यू कॉमा I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू बताइए, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो हम भी लूप उठाते हैं एक, तो लिखेंगे लूप, पहला लूप क्या है, लूप ए बी में वही किरचॉफ का नियम लगा देंगे, क्या सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यही तो है सवाल। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सिग्मा आई है ना, सिग्मा मैंने जोड़ होता है, तो सिग्मा आई में आर का गुणा किया गया है। तो अब अगर इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो क्या आ रहा है, इधर से घूम रहे हैं तो हमें धारा कौन सा मिला, I1 मिला, और गुणे अब इसका जो प्रतिरोध है वो 1 है। अब बेटा हम इसके बाद इस इधर की तरफ चलेंगे, लेकिन धारा मेरे विपरीत है, देख लो ये एरो देखो इधर आ रहा है, हम इधर जाना चाहते हैं तो हम माइनस हो जाएगा I2 गुणे इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 2 ओम है, बराबर में। देखिए बराबर में जो होता है सिग्मा ई है। तो एक काम करिए, आप इधर से जब निकलेंगे तो धारा आपकी डायरेक्शन में होगा, इस वजह से आप इसको 2.8 प्लस में लिखेंगे। लेकिन जब आप इधर से गुजरेंगे तो धारा आपके विपरीत में होने के कारण से आप माइनस में 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2, यही तो होगा बेटा, I1 माइनस 2I2 बराबर में आप इसको घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा, यह समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद हम ये सोच रहे हैं दूसरा लूप उठाएं, लूप ACDBA में। इसमें भी वही लगाएंगे किरचॉफ का नियम, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई,
तो देखिए जब इस लूप से हम निकलेंगे तो हमें करंट क्या मिला, I2 मिला कि नहीं मिला, I2 में किसका गुणा करेंगे, R का। तो यहाँ का R क्या है, 2 ओम है। ये भी बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे घूमते हुए, फिर ऐसे ऐसे आएंगे। तो अब एक काम करिए, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो मेरी डायरेक्शन में है प्लस। I3 में किसका गुणा करेंगे, R का। R क्या है, 10 ओम है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब फिर से जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही बैटरी है, वो है 2 वोल्ट की, तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इसको लिखेंगे 2I2 प्लस 10I3 बराबर 2। एक को 2 से भाग दे देना तो मज़ा आएगा। तो 2 से भाग दो, 2 एक कम 2 I2, 2 पंचे 10 I3, 2 एक कम 2, समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो समीकरण, लेकिन अभी तो ये हो गया, अभी हम चित्रानुसार भी लिखेंगे ना, चित्रानुसार ये कह रहा है जो I3 है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। तो एक काम करिए, I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो बेटा समीकरण 2 में, तो I2 प्लस 5I3 का मान क्या है, I1 प्लस I2 बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे, I2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5I1 बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 6I2 प्लस 5I1 बराबर 1। समीकरण इसे मान ले रहे हैं 3, 1 2 3। अब एक काम करिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 1 2 में 6 का गुणा, इसमें नहीं, इसमें देखो, इसमें बेटा अगर हम 6 का नहीं 3 का गुणा करें तो I2 का गुणांक देखो, I2 का गुणांक देखो। तो समीकरण 1 में 6 का गुणा कर दो, 6 का नहीं 3 का कर देंगे तभी हो जाएगा ना, 3 का करो, 3 का गुणा करके समीकरण 3 से जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करो, 3I1 कितना आ जाएगा बच्चों, 3I1। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 दूनी 6I2 बराबर में 0.8। अब इस समीकरण 3 में कितने का गुणा करेंगे, इसमें कोई गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो। तो एक काम करो, पहले 1 वाला लिखो, 5I1 फिर प्लस का 6I2 बराबर में 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8I1 हो जाएगा, 5 5 3 8 होगा, बराबर में जब इसको जोड़ेंगे तो 1.8 हो जाएगा। यही तो होगा बच्चों। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से I1 की वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं। तो अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगा 1.8/8। यही तो आएगा 1.8/8। तो एक काम करिए, लेकिन बच्चों जब आपने समीकरण 1 में 3 का गुणा किया तो इसमें क्यों नहीं किया, इसमें भी तो करना पड़ेगा। तो 8 3 24 हो जाएगा, 2.4 होगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो 3.4 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 34/80। अब जब 2 से काटेंगे 17 दूनी 34 और ये 40 आएगा, ये मेरा I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, I1। तो एक काम करिए बच्चों, ये 3 है, 2.4 है, 3.4 है, 3.4 है। ठीक है, अब एक काम करें, यहाँ पर समीकरण I1 का मान समीकरण कहाँ रखा जाए, I1 का मान अगर हम 1 में रख दें तो I2 की वैल्यू आ सकती है, या तो इसमें रख दो 3 में। तो लिखेंगे I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 6I2 प्लस 5I1, I1 की वैल्यू कितनी है 17/40, 6I2 प्लस 5I1 बराबर 1। तो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, ये कट जाएगा, 5 एक कम 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 6I2 प्लस 17/8 बराबर 1। तो 6I2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 17/8
8 ही आएगा, तो 6i2 बराबर हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 8 एकम 8, 8 जब घटाएंगे तो माइनस का 9/8 आ जाएगा भाई। एलसीएम लोगे 8 एकम 8, 17 से 8 जाएगा 9 तो आएगा। अब इसको i2 की वैल्यू, अगर एक काम करो पहले इसको काट दो, i2 का मान निकालो फिर बताएं। 9 × 8 ये बटे में जाके 6 हो जाएगा। इसे आप वैसे 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 ना। अब इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं, तो i2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/8 दूनी 16। तो क्या आ जाएगा बेटा, अब इसे तुम 16 दूनी 32, ये आ जाएगा इतने एम्पियर। ठीक है, ये i2 की वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, i1 i2 की वैल्यू चाहिए, मिल गई, लेकिन अब i3 का मान चाहिए। तो इसे आप लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ समीकरण, इसको सोचना कुछ समीकरण मानना पड़ेगा यार, क्या माने। अब इसको समीकरण ए फॉर एप्पल ए मान लो, समीकरण ए से, बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण ए से आइए यहाँ पर मान रख के इसको सॉल्व करते हैं। i3 बराबर क्या है, i1 + i2। तो i1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 17/40, प्लस i2 की जो वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/16। तो i3 बराबर आएगा 17/40 प्लस माइनस माइनस बटे 16। तो i3 बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, आप बताइए। 32 से 80 लिख दे, 80, क्योंकि 16 के पारे में भी 80 आती है, 40 के पारे में भी 80 आता है। तो 40 दूनी 80, तो 2 का गुणा करोगे तो 34 हो जाएगा भाई इसमें। अब 16 25 कितना होगा 80, तो 5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 16 25 80, 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15। अब i3 की जो वैल्यू आएगी, जब इसको हम घटाएंगे, 34 से 15 घटाएंगे 19 आएगा, 19/80 क्या आएगा बेटा, 19/80 एम्पियर आएगा। ये i3 की वैल्यू है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर हम पढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 61 नंबर सवाल में इसमें कह रहा है कि इस चित्र में जो प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करनी है। ठीक है, सेल के आंतरिक जो प्रतिरोध है वो नगण्य है, ना के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इनके नाम तो आपको पता ही है। एक लूप ये ले रहे हैं, अब एक लूप ये ले रहे हो, भी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम लिखेंगे पहला लूप ए, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ACBA में। ठीक है, अब इसमें किरचॉफ का नियम लगा देने में, किरचॉफ का नियम क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो एक काम करते हैं, जब इस डायरेक्शन में हम देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, जब इस डायरेक्शन से हम घूमना चालू करेंगे ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो या तो घड़ी की दिशा में भी ले सकते थे ना, लेकिन विपरीत लिख दिया तो विपरीत दिशा में ही सॉल्व करें। देखिए हम इधर जा रहे हैं, धारा मेरे विपरीत है, तो इसलिए माइनस का होगा, -i1 गुणे आर। इसका आर तो पता नहीं है, ओ नो, इसका आर तो पता नहीं है बेटा i1 का। तो एक काम करते हैं, यहाँ चालू करिए। देखिए धारा i1 है, अब इसका प्रतिरोध 1 है, तो 1 ले लो। देखो धारा i1 है, इसका प्रतिरोध 1 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं लगा। ये विभव है बेटा, इससे मतलब नहीं। विभव में आई का गुणा नहीं कर सकते, याद रखना बेटा, आई में हमेशा आर का ही गुणा करेंगे। तो हम इधर जा, देखिए अब इधर जा रहे हैं, ये भी मेरे विपरीत दिशा में है, तो -i3 और इसका जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है, बराबर बराबर में बेटा एक में एक ही बैटरी लगा, तो ये भी -2 वोल्ट लिख देना। क्यों, क्योंकि बेटा ये मेरे विपरीत दिशा में, देखिए यहाँ कोई बैटरी लगा नहीं। तो एक काम करो, माइनस से भाग दे दो, तो माइनस कॉमन करके काट दोगे, जब ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये i1 हो जाएगा, ये प्लस का 2i3 हो जाएगा, और बराबर 2 हो जाएगा। क्या किया हमने, माइनस को इधर भेज दिया, तो इस माइनस से या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक काम करिए, दूसरा लूप ADCA में सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई, यही तो होगा, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, लूप ये वाला लेंगे, इसमें भी एंटी की, देखो यही है ना जो हमने डायरेक्शन बता रहे थे कि हम C पॉइंट से चलना चालू करते हैं। ठीक है, हमें करंट मिला i3 और गुणा क्या है 2 ओम। अब हम नीचे आ रहे हैं, धारा मेरा है i2, भी मेरी डायरेक्शन में i2। तो देखिए बेटा यहाँ मिला i2 का प्रतिरोध है 1 ओम, तो गुणा 1 कर दो, बराबर में
सेल 1 वोल्ट, तो आप 1 वोल्ट लिख दो, तो इसे लिख सकते हैं 2i3 प्लस i2 लिख सकते हैं बराबर में 1। ये समीकरण हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम उठाएंगे क्या से चित्र में, चित्रानुसार क्या उठाएंगे बच्चों, चित्रानुसार। तो इसमें हम ये लिखेंगे जो i3 है वो किसके बराबर होगा, i1 प्लस i2 के बराबर होगा। क्यों भाई, i1 i2 जो मिल गए वो तभी तो i3 बना है, तो इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं अपने हिसाब से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समीकरण 1 किसे माने, 2 किसे माने और 3 किसे माने। तो अब एक काम करते हैं, ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं, i3 का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दे तो ये i1 i2 के फॉर्म में बन जाएगा, ऊपर भी i1 i2 का फॉर्म है, तो उनको हम सॉल्व करके आसानी से वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में नहीं 2 में लिखो बेटा, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में i3 का मान रखें, समीकरण 2 में i3 का मान रखने पर बोलो i3 का मान, इसमें क्या लिखा है, समीकरण 2 में i3 का मान रखते हैं। आइए समीकरण 2 में i3 का मान रखते हैं। 2i1 की जो वैल्यू है वो i1 प्लस i2 है। उसके बाद ये प्लस i2 बराबर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i1 और 2i2 प्लस i2 बराबर 1। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2i1 प्लस 3i2 बराबर 1। समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब इसके बाद देखते हैं बहुत ही ध्यान से इस समीकरण 1 और, लेकिन एक बात और बेटा, अब यहाँ से भी हमें समीकरण को गायब करना पड़ेगा i3 में। चलो आओ गायब करते हैं। समीकरण 1 से भी i3, समीकरण 1 में i3 का मान रखने पर, i3 का मान रखने पर, मान रखो बेटा, मान रखो समीकरण में, तो क्या आएगा i1 प्लस 2, i1 i2 का मान i1 प्लस i2। ठीक है, i1 प्लस i2 बराबर कितना हो जाएगा, i1, 1 मिनट, ये i1 हो गया 2, अच्छा बराबर में 2 लिख देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करिए बच्चों, i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2, बेटा हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये दोनों ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3i1 प्लस 2i2 बराबर 2। ये समीकरण मेरा 4 हो जाएगा। तो एक काम करो, ये 1 2 3 4 ये होगा बेटा, ये मेरा समीकरण 5 होगा। क्या होगा, समीकरण 5। ठीक है, ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5 है। तो अब एक काम करिए बच्चों, समीकरण जो मेरा 4 और 5 इनको देखो, इसमें हम सोच रहे हैं 3 का गुणा कर दे, इसमें 2 का गुणा कर दे, इसमें 3 का गुणा कर दे। तो समीकरण 4 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और समीकरण 5 में अगर हम 3 का गुणा करके जोड़ दें, समीकरण 4 में 2 का गुणा करिए, समीकरण 5 में 3 का गुणा करके जोड़िए। तो समीकरण 4 में 2 की गुणा करने की बात हो रही, 2 का गुणा करो, इसमें 2 दूनी 4i1, 2 दूनी 4i1, 2 तिहाई 6i2, 2 एक कम 2, इसमें गुणा करो कितने का, इसमें भाई 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 त्रिका 9i1, 3 दूनी 6i2 और 3 दूनी 6i, माइनस माइनस माइनस। भाई साइन बदलना पड़ेगा ना तभी तो सॉल्व होगा। अब बेटा यहाँ नहीं, इधर हम लिखेंगे सॉल्व करके, हमें नहीं लगता इधर हो पाएगा। तो बच्चों जब इसको हम काटेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आएगा, माइनस का 4 घटेगा तो माइनस का 5i1। ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, i1 बराबर 4/5 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा बच्चों। इसके बाद बहुत ध्यान से देखो, ये अब i1 की वैल्यू जो है,
I1 की वैल्यू कहाँ रख दें? I1 की वैल्यू यहाँ रख दे रहे, I3 की आ जाएगी, फिर I3, या तो एक काम करो, पहले I1 का मान I2 का मान निकालो, तो इसमें रख दो समीकरण 4 में। I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए बेटा I1 का मान 2 गुणे 4/5, 3I2 बराबर 1, तो 4 दूनी 8, उधर जाके माइनस हो जाएगा 3I2, 1 माइनस 4 दूनी 8/5, एलसीएम इसको लेना पड़ेगा, तो 5 कितना हो जाएगा 3I2 बराबर 5 एक कम 5 हो जाएगा, माइनस का 3/5 आ जाएगा, यही तो आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू जो आएगी माइनस का 1/5 एम्पियर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा I2 का मान है। चलिए बच्चों, अब I3 का मान निकालते हैं। I3 के लिए क्या करेंगे, I1 प्लस I2 को जोड़ेंगे, तो I1 कितना है हमारे पास 4/5 प्लस, और I2 कितना है माइनस का 1/5, ठीक है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 माइनस का 1/5, बराबर करेंगे एलसीएम तो 5 आएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5, तो भाग देंगे तो 0.6 एम्पियर आएगा। वैसे भाग देना चाहो तो इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, तो आंसर मैच हो जाएगा। फिलहाल ये नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 62 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 62 नंबर सवाल में? इस सवाल में कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताइए और ए बी के बीच विभव ज्ञात करना है। कह रहा है बेटा जो 3 ओम है, मतलब इसमें I1 धारा है, तो हमें I1 बताना है और ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ए बी के बीच जो भी मेरा विभवांतर वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें। तो एक बार हम बेटा बंद परिपथ के लेंगे, एक बार हम इसमें लेंगे, अब एक बार इस पूरे में लेना पड़ेगा हमें, ऐसे पूरे परिपथ में, क्योंकि बेटा धारा इधर से निकल रही है, देखिए इधर जा रही है, इसमें भी इधर जा रही है। तो एक काम करिए, पूरा परिपथ में ले। तो पहले हम पास लेंगे, पास सी डी ई एफ सी में, ठीक है, किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ का नियम, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई लेंगे। आई में आर का गुणा करेंगे, तो बेटा आई में आर का गुणा करेंगे तो I1 गुणे आर, ऊपर कोई R1 नहीं है। अब देखा जाए ऊपर क्या है, मेरे विपरीत दिशा में तो I2 लिख देंगे, प्रतिरोध है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, यही तो करते थे। अब बेटा फिर इधर से हम आ रहे हैं, मेरे डायरेक्शन में है तो 5 ओम, और मेरे विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण 2 वोल्ट, यही तो लिखेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 3I1, ये 0 हो जाएगा तो बराबर में 3 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो I1 की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर। तो ये मेरा I1 आ गया, ठीक है। अब हम इसके बाद कौन सा पास लेने वाले हैं, बहुत ध्यान से देख लो। इसके बाद हम पास लेंगे, पास पूरा लेंगे, ए बी सी डी ए में सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यही तो होगा बच्चों। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, आई में आर का गुणा करो, आई में आर का गुणा करो, आई पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना पूरी डायरेक्शन में, डायरेक्शन में। तो एक काम करो, I1 प्लस I2 जो प्रतिरोध है वो 2 है। अब फिर इधर से हमारा बंद परिपथ की ले रहे बच्चों, इधर से हम आ रहे हैं तो प्लस में होगा I1 गुणे 3 ओम बराबर, जब बराबर में क्या लिखेंगे, इधर कोई बैटरी नहीं, इधर है वो भी 5 वोल्ट का, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे 2I1, अब इसका गुणा करेंगे 2I2, 3I1 बराबर 5। तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे 3 2 5, 5I1 2I2 बराबर, तो कितना हो जाएगा 5I1 3, तो 5 हो जाएगा, ये 2I2 बराबर 5, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लेंगे ना, इसे समीकरण 2 मान लेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ I1 का मान रखते हैं, I1 का मान रख दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, I2 निकालना नहीं, फिर भी I1 का मान रखने पर, मान रखो बेटा I1 का, I1 की वैल्यू यहीं आ गई थी 1 एम्पियर, तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं,
ठीक है। I1 की जो वैल्यू यहाँ रखोगे, ये हल नहीं करना था, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। I1 की वैल्यू जब रखोगे यहाँ पर 5 × 1 + 2I2 बराबर 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 एकम 5, तो I2 आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 आ जाएगा यहाँ पर भाई, प्लस माइनस है तो कैंसिल इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें विभव चाहिए, तो VAB बराबर जो होगा I का काम कौन करेगा बेटा, I1 + I2 बराबर R, यही तो होगा फार्मूला। I1 कितना है बेटा मेरे पास, I1 जो हमारे पास है 1, अब I2 हमारे पास 0, निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ काम आ गया कि नहीं आ गया, है। अब R2 कितना है बेटा, 2 ओम, तो कितना जाएगा 0 1 1 गुणे 2, तो 2 1 का 2 वोल्ट। ये मेरा फाइनल आंसर है VAB, तो नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।